दोस्तों मैं ज़ुबैर अली। इसराइल और हमास के बीच अब यमन की भी पूरी तरह से एंट्री हो गई है। यमन ने भी खुलकर अब इसराइल के मुखालिफत जंग का ऐलान कर दिया है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अब इसराइल की खैर नहीं है। दोस्तों जी हाँ, खबर बहुत बड़ी है, विस्तार से आप सभी को बताऊंगा और आप लोगों को सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इसराइल के सामने सिर्फ और सिर्फ कोई मुस्लिम देश नहीं खड़े थे सिवाय ईरान के। बस ईरान ही पूरी तरह से खुलकर मुखालिफत इसराइल की कर रहा है, यानी इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, और कोई भी मुस्लिम देश अभी तक खुलकर सामने नहीं निकल के आया। सारे मुस्लिम देश जो है सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में यमन की भी अब एंट्री हो चुकी है और यमन ने जो खुलकर चेतावनी इसराइल को दी है, कहीं ना कहीं इसराइल के पसीने छूटे हुए हैं। दोस्तों दरअसल पूरी क्या खबर है वो मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि इसराइल के सामने इस वक्त जो लोग खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोग खड़े हैं। एक ईरान है और 3 संगठन है, अल क़स्साम ब्रिगेड संगठन, एक हमास संगठन है और एक जो है हिजबुल्लाह संगठन। इन 3 से जूझता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त इसराइल। लेकिन इसराइल जो है जिस तरह से अपने आप को पावरफुल और ताकतवर होने का दावा करता था, लेकिन ये 3 संगठन जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, किसी भी तरह से वो शिकस्त नहीं हो रहे। यानी कि इसराइल जो जमीनी हमला करने की कोशिश कर रहा था, बार बार अल क़स्साम उनको विफल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी के बीच जो खबर निकल के आ रही है वो यमन की तरफ से आ रही है। यमन का एक संगठन है, आप संगठन उसको कह सकते हैं, यमन के हूती संगठन की तरफ से दावा किया गया है, बल्कि हमला किया गया है कि इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं और ड्रोन से हमले किए गए। दरअसल आप लोग यहाँ पर खबर को पढ़ सकते हैं, यमन के हूती विद्रोहियों ने किया इसराइल पर हमला, दागे मिसाइल। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है कि अब यमन की तरफ से भी इसराइल पर हमला कर दिया गया है, क्योंकि वो बेकसूर गाजा पर, बेकसूर मुसलमानों पर हमला कर रहा है। इस वजह से अब लोग पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं और पूरी तरह से जो है इसराइल की मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की ओर दागे हैं। इसके अलावा कई ड्रोन्स को भी देश पर अटैक करने के लिए भेजा है। हाल ही में इसराइल ने कहा था कि उसने मंगलवार को रेड सी पर कुछ हवाई टारगेट्स को तबाह किया है। इसमें सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही कोई खतरा है। दोस्तों इस तरह की बात कही गई है कि जिस तरह से यमन के जो हूती संगठन है उसने इसराइल पर मंगलवार को जो है मिसाइल दागे थे और उस पर ड्रोन से हमला किया था। लेकिन इसराइल जो है ये दावा कर रहा है कि उसने उनके सारे जो हमले चीज़ें थी, हमला करने के लिए चीज़ें थी, मिसाइल था और ड्रोन थे, उनको हवा में ही तहस नहस कर दिया। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि उसने पूरी तरह से इसराइल पर हमला भी किया और पूरी तरह से एक्टिव भी हो चुका है। इसराइल के अंदर घुस के हमला किया गया है, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है, इसराइल ये दावा कर रहा है, अपनी नाकामी को छुपा रहा है कि उसने हवा के अंदर उसको पूरी तरह से वहां पर हवा के अंदर ही नष्ट कर दिया था। यमन के जो हूती की तरफ से जो हमला किया गया था, यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले को भले ही इसराइल ने नाकाम कर दिया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प है, जब सभी मुल्क इस मामले पर, मसले पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब एक संगठन ने इसराइल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। दोस्तों इस तरह की बात कह रहे हैं, यानी कि ये मीडिया छाप रही है, मीडिया कह रही है कि देखने में वाकई में दिलचस्प होगा कि सारे मुल्क, मीडिया भी इस चीज को मान चुका है कि सारे मुस्लिम देश जो है वो खामोश बैठे हैं। सिर्फ एक संगठन ने अब इसराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। क्या इसराइल को वो शिकस्त दे पाएगा? इस तरह की बात मीडिया कहती हुई नजर आ रही है। दरअसल जो हूती के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने क्या कहा है, यहिया ने जो कहा है आप लोग जरा सुनिए। हूती सेना के प्रवक्ता यहिया सारी ने कहा कि ये ऑपरेशन इसराइल को निशाना बनाने वाला तीसरा ऑपरेशन था और जब तक इसराइल आक्रामकता बंद नहीं हो जाती तब तक वह हमले करते रहेंगे। इससे पहले एक सीनियर हूती अधिकारी ने एफएपी को कहा था कि संगठन ने साउथ इसराइल में कुछ ड्रोन भेजे हैं। दोस्तों इस तरह की बात कही है, यानी कि जो हूती के प्रवक्ता यहिया सारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये तीसरी बार इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, तीसरी बार जो है इसराइल पर हमला किया गया है। लेकिन इसराइल अपनी नाकामियों को छुपा रहा है, उस पर जो हमले किए जा रहे हैं उस चीज़ को वो नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो किस तरह से गाजा पर हमला कर रहा है, बेकसूरों पर हमला कर रहा है। लेकिन यमन की तरफ से ये पूरी तरह से एक एक्टिव हो चुका है और उस पर हमले कर रहा है। लेकिन मीडिया ये कह रही है कि सारे देश जो है खामोश बैठे हैं और एक संगठन ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए, इस तरह की बात मीडिया कह रही है। लेकिन वो जानते नहीं है कि 313 भी भारी पड़ जाते हैं हजारों के लश्कर पर। दोस्तों तब अल्लाह की तरफ से मदद आती है।
है ना। तो यहाँ पर ये दिलचस्पी की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मिसाइल दागी गई, ड्रोन से हमला किया, अब आप सभी को पता है उसका तो आयरन डोम सिस्टम है, उसको भी फेल कर दिया था। वो भी सिर्फ एक ही संगठन था, हमास संगठन। और अब ये हौले हौले करके कितने संगठन जुड़ते जा रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। खैर ये खबर जो है यमन की तरफ से निकल के आ रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि मीडिया जिस तरह से बात कह रहा है कि सारे देश खामोश बैठे हैं और सिर्फ एक संगठन इसराइल के खिलाफ हमले कर रहा है, क्या वाकई में वो कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या इसी तरह से इसराइल उसको भी रौन देगा जिस तरह से हमास इसराइल को रौनता हुआ नजर आ रहा है? अल-कस्साम से लोग पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफ के जो इनके टैंकर हैं पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर 3 टैंकरों को उड़ा दिया गया। दोस्तों ये खबर आप लोगों को मीडिया नहीं दिखाएगा, ये खबर को छुपा दिया गया क्योंकि नेतन्याहू ने कह दी है कि इसराइल पर होने वाले हमलों को तुम बिल्कुल भी नहीं दिखाओगे, क्योंकि इससे उन लोगों का हौसला बढ़ेगा, उन लोगों को ताकत मिलेगी कि हाँ वो लोग इसराइल पर हावी हो रहे हैं, इसलिए इसराइल के ऊपर होने वाले हमलों को दबाया जा रहा है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।